हे गाइस, वेलकम बैक डेविल किचन। गाइस, आज हम जो है किचन से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि रेसिपी तो कुछ ख़ास नहीं है। बच्चों ने बोला था आलू की कतलियाँ बनाने का, तो वो हम बना रहे हैं। लेकिन वीडियो बनाने का एक मकसद था, जो कि आपने आजकल सुना होगा न्यूज़ चैनल पे ज़्यादातर कि गुल प्लाज़ा पे गाइस जो आग लगी है, उसके बारे में आप सब नहीं देखा होगा। यकीन माने इतना अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन यहाँ कराची का तो रोज़ कई मामूल बनता जा रहा है। आपने सबसे पहले गोल्डन मार्केट में जो आग लगी थी, आपने उसके बारे में सुना होगा। उसके बाद फिर चेसअप में आग लगी जो 2-3 दिन तक बुझ ही नहीं पा रही थी, वो आपने सुना होगा। उसके बाद फिर इम्तियाज़ में आग लगी, आज गुल प्लाज़ा। यकीन माने जब हम घर से निकलते हैं तो कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ हम कलमा वगैरह पढ़ के, और अक्सर मेरी आदत है कि मैं रास्ते में कहीं भी हूँ तो मैं हाथ में तस्बीह रखती हूँ और कलमा वगैरह पढ़ना और जो भी दुआएं वगैरह होती हैं घर से, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल करके निकलते हैं घर से। पता नहीं हम वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। कराची का तो आजकल ये माहौल हो गया है। आजकल तो नहीं, शुरू से यही रहा है। लेकिन जो आजकल मार्केट्स वगैरह में आग ज़्यादातर देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, ये चीज़ें जो कराची से बाहर हैं उनके लिए तो ये सब नई चीज़ें हैं। क्योंकि हम जिस शहर में रहते थे, मुल्तान हमारा शहर है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। और एक हम पंजाब की तरफ रहते हैं तो वहाँ तो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल सुनने में भी नहीं आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जब घरों से निकलते हैं तो ये होता है कि पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं। क्योंकि जिस मार्केट में गाइस आग लगी है, वहाँ मेरा आना जाना लगा रहता था। अक्सर मैं सास के साथ भी शॉपिंग करने जाती थी। काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ दी है वो जगह, लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा जाती थी। अक्सर बेडशीट वगैरह लेनी होती थी, हमने बर्तन लेने होते थे, बच्चों के टॉयज़ लेने होते थे, तो अक्सर सास, मैं और हमारी नंद वगैरह बहुत ज़्यादा जाते थे। लेकिन सदर थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, तो मैंने वहाँ पर जाना छोड़ दिया था। क्योंकि उसके बाद फिर मैं अकेली, पहले हम एक साथ रहते थे सब, तो हम सब शॉपिंग के लिए एक साथ जाया करते थे। लेकिन जब से हमने हमारे घर शिफ्ट हुए अलग अलग, तो फिर हमने एक साथ जाना, सब अपना अपनी जिसको जैसे ज़रूरत होती है तो अपने उस हिसाब से निकलते हैं घर से। लेकिन अब अक्सर ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो, क्योंकि हर वक्त मेरे शोहर मेरे साथ नहीं होते, उनको भी काम होता है घर में, उनके भी अपने 100 काम है, तो किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो लेकिन एक डर होता है, एक खौफ होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि मेरे दिल में तो, जब मैं अकेली निकलती हूँ तो मेरे दिल में तो एक खौफ होता है कि जब आप घर से निकलें तो दुआ करके ज़रूर निकलें। और क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें आप लोग। और यकीन माने एक डर है अंदर, एक खौफ ऐसा पैदा हो गया है कि मार्केट या कहीं भी आप घर से निकलें, कहीं भी जाएं, तो आपको नहीं होता कि आप वापस भी आएंगे या नहीं। ये हो गया कराची का माहौल। और जो हमारे पंजाब साइड पे जो लोग रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा हमने कभी सुना भी नहीं थी ये चीज़ें, ना हमने कभी देखी थी। बस अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए जो गाइस वहाँ पर फंसे हैं। क्योंकि जो मार्केट है गाइस, मैंने अक्सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, तो वो वहाँ पर वो ऐसी मार्केट है कि मार्केट के अंदर मार्केटें हैं, ऊपर नीचे काफ़ी फ्लोर हैं, उसके ऊपर पार्किंग एरिया है सारा। तो पहले हम लोग बहुत ज़्यादा जाया करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर निकलने के रास्ते बहुत कम हैं, क्योंकि नीचे की तरफ से जो ऊपर आ रहे हैं, ऊपर एक सेकंड फ्लोर पे उसकी, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ से 3 औरतें शॉपिंग के लिए गई थी, 3-4 औरतें। वहाँ पर उनकी शादी थी उनके घर में, तो वहीं पे ही रह गए वो लोग। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। क्योंकि देखें, जाने वाले तो चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर जगह अता फरमाए। लेकिन जो रह जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह अमल है ये। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। और सब्र के अलावा हम कोई दुआ नहीं कर सकते उनके लिए, कि ये बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए। क्योंकि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनका दर्द। क्योंकि आप सोचें गाइस, आप उनकी जगह होते, हम होते उनकी जगह। क्योंकि अक्सर मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ चीज़, कभी बच्चों की शॉपिंग। क्योंकि अब आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों के लिए अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सोचते हैं कि रमज़ानों से पहले ही जाके ले आएँ, क्योंकि ईद आती है, फिर रमज़ान आते हैं। रमज़ानों में तो मुझे तो बिल्कुल भी गाइस टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सारा दिन मेरा किचन में कुकिंग करते हुए गुजर जाता है। क्योंकि इनके पापा को चने, पूरियाँ वगैरह सारा कुछ चाहिए होता है। तो मैं सारा दिन, नमाज है, मदरसा है और घर के काम में लगे रहते हैं, तो रात को जाके हमें टाइम मिलता है कोई भी चीज़ लेने का। तो इसलिए मेरे अक्सर आदत होती है कि मुझे ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती हैं, मैं रमज़ानों से पहले ही ले आती हूँ। तो मार्केट जाते हुए एक अजीब सा खौफ
हो गया है कि जाहिर सी बात है। और अच्छा आजकल ये डकैतियाँ इतनी हो रही हैं कि अंदर जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो तो आपका यही होता है कहीं डोर बंद ना हो जाए, कहीं क्या कहते हैं डकैत अंदर ना आ जाए, कुछ अजीब सा ही खौफ पैदा हो गया है। और ये हालात देखते हुए कि रोज़मर्रा की जो आजकल आप हालात देख रहे हैं इनसे तो और ज़्यादा ही डर सा हो गया है। अच्छा मेरी एक आदत है गाइस, जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे हाथ में एक तस्बीह होती है और मैं पढ़ती रहती हूँ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ, कलमा पढ़ती रहती हूँ, कलमे पढ़ती रहती हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हर वक्त मेरी ज़बान पे ये कलमा ही जारी होता है, क्योंकि अक्सर आपके पास शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। ये इत्तेफाक से ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जब मैं आती हूँ तो ये मेरी तस्वीर है। एक मेरी तस्वीर ब्लैक कलर की थी, कितनी तस्वीर तो ऐसा होता है कि जो पार्क में छूट गई मुझसे। ये है मेरी तस्वीर जो मैं यहाँ लटका देती हूँ, जब मैं बाहर से आती हूँ तो मैं जल्दी से फिर यहाँ पे लटका देती हूँ। अबाया वगैरह जब मैं उतारती हूँ तो यहाँ रख देती हूँ। तो आजकल के जो हालात हैं गाइज़, हमें अपनी आखिरत भी देखनी चाहिए, तो इसके हिसाब से जो है हमें कलमा पढ़ के निकलना चाहिए, घर से दुआएं करके निकलना चाहिए। क्योंकि देखिए जो लोग वहाँ पर गुल प्लाज़ा पर गए कि उनको पता नहीं था कि उनके साथ ये हादसा पेश आएगा, उनको घर आना ही नसीब नहीं हुआ, सीधा जन्नत चले गए। यही कह सकती हूँ मैं। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके जहाँ पर बता दूँ। खैर पढ़ते हैं अगली तरफ। यहाँ पर गैस बच्चे हमारे स्कूल गए हुए हैं तो हमने ये अंडे वगैरह बनाए हैं। उधर यहाँ पर इनके सैंडविच तैयार हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया मरियम के लिए आज आलू की कतलियाँ तैयार कर रही हूँ मैं। तो बस ये हमारी ज़िंदगी, ये रूटीन है। बाकी हंसी मजाक तो आपके साथ चलता ही रहता है। आज थोड़ी सी सैड, स्कूल भेजो तो वहाँ पर एक खौफ सा रहता है। स्कूल जाते हुए बच्चों को मैं अक्सर आयतुल कुर्सी पढ़ के उनके ऊपर दम करके भेजती हूँ, तो एक अजीब ही सा खौफ सा हो गया है। देखें जाना तो सबने है एक दिन, ये तो हमारे उसमें होना चाहिए कि हमने जो है जहाँ वापस जाना आए हैं तो हमें वापस जाना भी है। लेकिन ये जो आजकल स्कूलों में और मार्केटों में रोडों पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे इंसान एक क्या कह सकती हूँ मैं। खैर आज की वीडियो का उन्वान यही था गाइज़ कि जब भी आप घर से निकलें अपने आप को अल्लाह ताला की हिफाजत में दे के निकलें। आप कहीं भी जाएं, अपने बच्चों को कहीं भेजें तो अल्लाह ताला, अक्सर मेरे शौहर जाते हैं घर से बाहर तो हमेशा उनके ऊपर आयतुल कुर्सी, और फिर जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो अल्लाह की हिफाजत। हमेशा मेरे अल्फाज यही होते हैं अपने बच्चों के लिए भी और अपने शौहर के लिए भी कि अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह का। और यकीन माने जब तक वो सीढ़ियों से उतरते नहीं, मैं अक्सर गेट पे खड़ी रहती हूँ, सीढ़ियों से उतरते नहीं हैं, तो मेरी ज़बान पर यही रहता है कि अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक चीज़ अल्लाह की हिफाजत में दे दी तो फिर अल्लाह पे आपको भरोसा होना चाहिए कि अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। और अक्सर ऐसा होता है, मैं अक्सर अकेली जाती हूँ अपने बच्चों के साथ, अक्सर आपने देखा होगा मैं वॉक पे जाती हूँ, अपने आप को भी अल्लाह ताला की हिफाजत में देके। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे हादसा होते होते मेरे साथ रह जाते हैं और फिर मेरी ज़बान से फिर सिर्फ ये एक लफ्ज़ होता है कि अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया। और यकीन आपका सिर्फ यही होना चाहिए। यहाँ पर इन चीज़ों को हटा देंगे गाइस। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर मैं ले लूँगी चुकंदर का जूस। जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि ये आप अपने रूटीन में लिया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि हम इसका जूस निकाल के गाइस पियेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा वेट बढ़ता है। क्योंकि फिर मैं इसको क्या करती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ इस तरीके से। बॉईल करके खोलते हुए पानी में आपने ये काट के डाल देने बीट रूट, और फिर इसके अंदर से आपने इस तरीके से जूस निकाल लेना है। थोड़ा सा जायका इसका ख़राब सा होता है क्योंकि इसमें चीनी भी ऐड नहीं होती, कुछ भी ऐड नहीं होता, सिर्फ सादे पानी में हमने इसको बॉईल करना है। और इसको एक एक घूंट, अक्सर ऐसा होता है कि अजीब सा इसका टेस्ट होता है तो मैं एक एक घूंट पीती रहती हूँ। साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने अलसी के बीज लिए हुए, उनको रोस्ट करके मैंने पाउडर बना लेती हूँ और फिर एक चम्मच जो है मैं रोज़ भर कर खा लेती हूँ। एक इनके पापा को भी ऐसा मैंने बॉक्स बना के दिया, वो अपने ऑफिस में रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घर में वो भूल जाते हैं तो अपने ऑफिस में से लेके खा लेते हैं। यहाँ पर हमारी कतलियाँ रेडी हैं तो हम तैयार करेंगे बच्चों के लिए सैंडविच, एग फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम जो है एग ज़रा बड़ा सा ही ले लेंगे सारा, क्योंकि आपको पता है मुझे सैंडविच बनाने हैं तो बार बार से बेहतर है कि मैं एक ही बार बना लूँ। एक बार तो नहीं बनेगा, ज़्यादा ही एग है। बाउल में यहाँ पर कैसे हम कतलियाँ निकाल के रख देंगे एक बाउल में, तो होता है ये किचन साफ़ रहता है हमारा जब मैं ये बर्तन वगैरह सब समेट देती हूँ।
मैं अभी बर्तन धोने जा रही थी तो मैंने कहा इनको एक जगह करके साफ़ कर देते हैं। अभी रोटी, अभी तो मैं सैंडविच बना रही हूँ, उसके बाद फिर रोटी डाल के रखेंगे क्योंकि आपको पता है गैस चली जाती है हमारी। यहाँ पर गाइस आपके साथ बातें करते करते हमने खाना भी रेडी कर लिया है। ये है मरियम की आलू की कतलियाँ, और यहाँ पर गाइस हमारा एक फ्राई हो गया है, इसे हम इसको कट करेंगे और सबके सैंडविच वगैरह में ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा खाना रेडी है और यहाँ पर हमारा दलिया रेडी है इनके पापा के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अब टाइम हो रहा है गाइस 2 बजने वाले हैं। आज मदरसा तो नहीं है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे मदरसे की छुट्टियाँ चल रही हैं, उनके शौहर की तबीयत सही नहीं है बाजी के। अल्लाह ताला उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। अक्सर पता नहीं क्यों 3 दिन से बाजी मेरे ख्वाब में ही आ रही हैं मदरसे वाली, और अक्सर मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला उनके शौहर को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ICU में हैं वो, और जल्दी से वो अपने घर वापस आ जाएं। और इनके बाबा के लिए मूली कट कर रहे हैं क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि मुझे सलाद नहीं भेजी आपने खाने के साथ, तो वो सलाद लेते हैं। तो इस टाइम 2 बज रहे हैं गाइस, हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ के बाद 3 बजे तक हम जो है फ़ारिग हो जाएंगे किचन वगैरह से नमाज से। तो ऐसा होता है कि वॉक करने चले जाते हैं, बच्चे मेरे आ जाते हैं, वो खाना वगैरह खाने के बाद मैं उनको बोलती हूँ चलो ज़रा मेरे साथ वॉक करने, तो फिर सब हम एक साथ वॉक करने चले जाते हैं। 1 घंटा हमारी वॉक होती है। 4 बजे कभी चले जाते हैं, कभी 4:30, कभी 5। 1 घंटे में हम वापस आ जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था 5 से 6 राउंड होते हैं मेरे, और फिर वापस आने के बाद मगरिब का टाइम हो जाता है। असर पढ़ के जाते हैं गाइस, फिर आते हैं मगरिब का टाइम घर पे, मगरिब आके घर पे हम पढ़ते हैं। तो जैसे हम अज़ान असर के सुनते हैं जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम वॉक के लिए जाते हैं, फिर वापस आके हम मगरिब पढ़ते हैं। इसी तरीके से गाइस आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले कि डॉक्टर आपसे कहें तो उससे पहले ही आपको अपना ख्याल करना चाहिए। वैसे भी आगे रमज़ान आ रहे हैं तो फिर आपको पता है टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा वॉक के लिए भी। रमज़ानों में तो मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती हूँ। और हो सकता है इस दफ़ा पिछली बार यहाँ पर हमारे घर था, वहाँ पर तरावियाँ पढ़ाई जाती थी। जहाँ पर गाइस मैं पार्क जाती हूँ वहीं पे मस्जिद है बैतुल सलाम वहाँ पर, और उसके बराबर में एक और बड़ी मस्जिद बनी है। तो वहाँ पर जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। टाइमिंग मैंने पता की तो पता चला कि अभी टाइमिंग का पता नहीं है तरावी का। इंशाल्लाह इस दफ़ा जमात के साथ तरावी पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ती थी मोहल्ले में, हमारे यहाँ पर था एक घर जहाँ पे जमात के साथ तरावी होती थी और मौलाना थे कोई, वो पढ़ाते थे। लेकिन अब जो है काफ़ी 2 साल से मैं घर में पढ़ रही थी तो वो मज़ा नहीं आ रहा था जो आप जमात के साथ तरावी पढ़ने में आपको मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा दोबारा से हम जो है कंटिन्यू करेंगे तरावी इस साल, अल्लाह ने चाहा तो। स्कूल के हमारे गाइस घर की यही रूटीन है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं दोबारा से सो जाती हूँ, या कभी गैस आ रही होती है कुछ मुश्किल खाना बनाना होता है तो खाना बना लेती हूँ। अभी हमने कोफ्ते बनाने थे गाइस, मुझे ना जब हमने लास्ट वीडियो हमने शेयर की थी आपके साथ, नहीं उससे पहले बर्थडे वाली इनके बाबा की, तो हमारी सास ने कोफ्ते बनाए थे चिकन के और बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने थे गाइस। और उस दिन के बाद उस वक्त से मेरा दिल चाह रहा है चिकन कोफ्ते बनाने का, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं बनाऊँगी, मैं अपने सास के घर जाके आपको पूरी रेसिपी दूँगी और ख़ुद भी देखूँगी। मैं ख़ुद भी बहुत मज़े के बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा के जो कोफ्ते थे कुछ अलग ही टेस्ट था उनमें और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, सॉफ्ट से, और क्या कह सकते हैं मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बताने के लिए, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। तो इंशाल्लाह अब ये अगर नेक्स्ट वीडियो या इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम उनके घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे अगर उनके पास टाइम है तो हमें कोफ्ते बना के देंगी। यहाँ पर गए ये मरियम आ चुकी हैं और मैंने कतलियाँ, दही और रोटी डाल दी थी। यहाँ इनके सैंडविच भी रेडी हैं और ये मरियम आई स्कूल से। कुछ कहना चाहेंगी? हाँ। क्या कहेंगी? तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, कतलियाँ खा रही हूँ। आपको अच्छी लगती है? मेरे डैड कतलियाँ इज माय फेवरेट फूड। सही बात मज़े की बनी है। गई ये कहाँ आ चुकी हैं स्कूल से और खाना खा रही हैं। चलो जब हम मिलते हैं आपको बाद में, जब तक मैं अपनी जन्नत नावल कंप्लीट करूँ। इनको मोबाइल चाहिए होगा फ़ौरन, ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगी, ये बैठ के अब इंजॉय करेंगी मोबाइल और खाना। स्कूल से आ चुकी हैं, इनकी तबीयत ज़रा ख़राब लग रही है, इनकी तबीयत सही नहीं है। और ये अक्सा, इन्होंने कल फरमाइश पे मैकरोनी बनवाई थी मुझसे। कैसी लगी मैकरोनी? इन्होंने फिनिश कर दी। ये भी स्कूल से आ चुकी हैं।
माशाल्लाह मैकरोनी ख़त्म हो गई और ऐसे देखिएगा आप, चेहरे शक्ल से आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी हुई है। अभी जो है ना नक्शा बोल रही है कि किसने खाली मेरी मैक्रोनी में सुबह रख के गई थी। स्कूल जाने से पहले भी खा के गई थी। हाँ, इनको तो खाना मिल चुका है, इनके पापा को भेजते हैं। आपको बताया था कि मैं सास के घर जाऊंगी और वहाँ पर आपको मैं कोफ्तों की रेसिपी दूंगी, तो उसके लिए हम सारा सामान लेके आ चुके हैं। यहाँ पर हमने चिकन वॉश करके अच्छे से रख दिया उसको सुखाने के लिए कि थोड़ा सा इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। और इसके साथ ही हमारी सास ने ये अच्छे से खशखाश है अच्छे से वॉश करके इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर, तेज़ करेंगे और इसका जो है जो खुश्क हो जाए, क्योंकि इसमें गाइस मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको अच्छे से वॉश कर लेती हैं ये इससे जो है ना छान के पानी। फिर इसको सुखाएंगे, फिर इसका मसाला बनाते हुए आप आपको दिखाते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। अम्मी शॉप दो, हमने भी यही देखा, यही करना वो दो। यहाँ पर गए सारा ये मीट खुश्क पीसेगा, चने खशखाश, बस आप खुद देख के। नहीं तुम्हारे तेज खाते कम, बस है ये अंदर भी तो पड़ेंगे। अच्छा मिर्ची डाल दी, अदरक लहसुन ला के रहो। चने तो डालूंगी, अदरक लहसुन तो लो, ये लो। नहीं अदरक लहसुन तो उसमें पड़ेगा। खशखाश, चने और साबुत मोटी मिर्चें, इनका पाउडर बनाएंगी। जीरा ज्यादा डालती हूँ मैं, सही है। सही है। यहाँ पर जीरा ऐड हो रहा है। 2 मिनट में हो जाएगी। पहले अम्मी को गोश्त वोश्त पीस दो ना इधर से। यहाँ पर ये अपना मसाले, यहाँ पर ये हमारी सास की पुराने ज़माने की है। यहाँ पर गई ये मशीनें जो है हमारे सास की पुराने ज़माने की वो मशीनें, इसमें चॉपर भी है और खुश पीसने का भी है। अच्छा प्याज इसमें से ले लो थोड़ी सी। हाँ ले लो। यहाँ पर गए स्पाइसी से चिकन कोफ्ते बन रहे हैं। मैं जो कोफ्ते बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ डब्बे के, यानी कि शान का जो डब्बा आता है मिक्स। तो आज मैंने जैसा आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इनके पापा की वीडियो में जो कि हमने खाए थे कोफ्ते, बहुत मज़े के थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको सारी रेसिपी दी जाए किस तरीके से हमारी सास बनाती हैं। अदरक लहसुन डाला, चने खशखश डाले हैं और इसमें लाल मिर्ची जो होती है साबित वो पीसी है। उसके साथ क्या कहते हैं गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। हाँ बस जीरा गरम मसाला सारा हाँ में जो पीस लिया था। उसके बाद फिर अपने मोटी साबुत मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। और अब ये इनको इसको चॉप करेंगी। गोश्त पीसेंगे हम, पीस के बनाएंगे। नमक डाला है, पता चौक तो फिर पानी डालेगा इसमें थोड़ा बहुत सा। हम इसको पीस लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये इस तरीके से इसको बंद करेंगे और फिर ये इस तरीके से पीसेगा। मोटर उसमें। अच्छा। यहाँ पर गैस पहले जो है थोड़ा सा इसको मोटा मोटा चॉप कर रही हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा देके। इसको बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया, थोड़ा थोड़ा मोटा चॉप किया। थोड़ा सा डाल के पानी, क्यों पानी वो नहीं डाल रही तो उसमें गिर जाएगा मशीन में। यहाँ पर गैस ये जो इसके नरम और सॉफ्ट के जो जितना नरम गोश्त होगा उतने नरम बनते हैं। और नरम कैसे होगा? पानी डाल के गोश्त नरम होना चाहिए। सख्त होगा तो सब गाय के हो। प्याज चॉप करेंगे इसी में और हरा धनिया फिर इसमें मिलाएंगे, फिर कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ पर जो आपके अक्सर कोफ्ते सख्त होते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि हम जो है इसको पीसते रहते हैं बगैर पानी के, पानी डालें। तो हमारी सास ने आपके सामने खशखाश धो के इसको अच्छे से खुश करके कि मिट्टी ना हो, उसके बाद इनको पीस लिया था। ज़ीरा खशखाश वगैरह आपने देखा होगा वीडियो में, चने, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, वो भी बिल्कुल इसका पेस्ट बना दिया। इसके साथ आप ये हाथ लगा सकते हैं किस कदर सॉफ्ट हो रहा है। और उसके साथ अब जो है इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया ये बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगी। फिर हम आपको दिखाते हैं चॉप करने के बाद। बताएं अभी आप वो नहीं पीसेंगे, डालेंगे अब हरा धनिया चॉप करके डालेंगे। सही लो, जैसे यहाँ पे हमने कट कर दिया था इस तरीके से, अब इसमें चॉप पे जाएगा हरा धनिया, प्याज और इसके साथ ही हमने ले लिया था हरी मिर्चें। अब इसको बिल्कुल मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना आपको दिखाएंगे कोफ्ते बनाते हुए। और यहाँ पर हमने देगची रख दी और इसके अंदर तेल
करेंगे। सरसों का तेल में बना रहे हैं। यहाँ पर गैस ये मैंने भी इनसे सीखा है। पहले हमारी सास इस्तेमाल करती थी, उसके बाद फिर हमारी नंद इस्तेमाल करती थी। तो हर चीज़ वो छान छान के इस्तेमाल करती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हरी इलायची सही है। यहाँ पर जो ये आपको रेसिपी मिल रही है, ये इंडियन रेसिपी है, क्योंकि ये जो है हमारी सास इंडिया से है। मैंने आपको पहले भी बताया था। ये खाने बहुत मज़े के बनाती हैं, और हमारी नंद भी जो है वो भी खाने बहुत मज़े के बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी इन्हीं से सीखा। यहाँ पर गाइस गैस हमने तेज़ी रखी हुई है। उसके साथ ही हमने कितने प्याज लिए हैं? ये तुमने काटी? 3 प्याज, 3 से 2 प्याज पहले ली थी, फिर 2 प्याज हमने बाद में 3-4 प्याज ली हैं। ये 1 किलो चिकन के साथ हमने आपको सारा मसाला बता दिया है। आप इसको मिक्स तो करें। अभी करती हूँ, प्याज डाल दो ना। अच्छा, पहले लाल होती रहेगी प्याज यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फिर मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो खाने बनाना सीखे हैं वो सास से सीखे हैं, और इन्हीं के घर में सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, तो मैं दूसरा वाला तेल इस्तेमाल करती थी, तो वो भी हमने इनसे ही सीखा। हमारे ससुर जो है वो तारीफ़ करते थे कि सरसों के तेल में खाना बनाना चाहिए, तो इसीलिए जो है हम भी सरसों के तेल में खाना बनाते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो चिकन है ये मिक्स हो रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे कोफ्ते जो हैं बहुत सख्त होते हैं, चाहे वो गाय के गोश्त के हों और या फिर ये चिकन के हों। तो आज मैंने सोचा कि जब मैं पिछली बार आई तो खाए बहुत मज़े के लगे, तो मैंने सोचा अब जाके मैं खुद ही देखती हूँ कि सास ऐसा क्या करती हैं जो इतने सॉफ्ट से उनके कोफ्ते होते हैं। तो बाद में मैंने देखा कि वो पहले इसको पानी में डाल के पीसती रहती हैं, प्याज लहसुन अदरक में, फिर अलग से लहसुन हरा धनिया और हरी मिर्चों का बिल्कुल बारीक करके फिर उसको मिक्स करती हैं। ये आप देखने में हाथ रख रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट से हैं। पकने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं नमक वगैरह भी है इसके साथ ही। यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन हो रही है। ये तो वो हो जाता है ना, सख्त हो जाता है जितना भी इसको पता करो, ये बिखरता नहीं है। अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। प्याज लाल हो जाए, प्याज यहाँ पर गैस हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है, गोल्डन कलर के। हम इसको निकालेंगे, और यहाँ पर गैस हम प्याज और दही को पीस के लाते हैं, इसका पेस्ट बना के लाते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर गैस आप लोगों के साथ हम भी सीख ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, साथ साथ हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ तो नहीं आ सकते, इसमें हम भी देख रहे हैं क्या क्या डाल रही हैं। छोटी इलायची भी तो डाली थी आपने। यहाँ पर साबुत गरम मसाला ये पहले से डाल रही हैं, पहले लौंग डाली थी, उसके बाद बड़ी इलायची 3 अदद 4 अदद। अच्छा, हमने प्याज निकाल ली थी, उसके बाद हमने लौंग और साबुत बड़ी इलायची डाल दी हैं। अब इसके साथ आप क्या डालेंगी? काली मिर्चें छोटी, इस तरीके से काली मिर्चें डाल दी हैं। मैं जो है प्लेट में अलग से आपको दिखाती रहती हूँ, लेकिन हमारी सास जो है बस जल्दी जल्दी कर रही हैं, तो उनके साथ ही ये गाइस ये डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो है मैंने आपको बताया कि जी अच्छा सब एक साथ डाल दिया, तेज़ पत्ता भी, लहसुन अदरक का पेस्ट सही डाल दें। ये भर के लिए 1 चम्मच खाने पकाने वाला, और थोड़ा सा और लिया, यानी कि 4 चम्मच आप ले लें उसके चावल वाले चम्मच जो स्पून होता है खाने के, वो आप 4 ले लें चम्मच। और उसके साथ ही यहाँ पर लाल मिर्चें ज़रा आप मुझे दिखाइएगा। दो नाम डालें, नहीं मिर्चें भी दिखाइएगा अगर मुझे। घर की पिसी यहाँ पर सास हमारी क्या करती हैं कि बाज़ार से पिसी हुई मिर्चें नहीं लेती जैसे हम लोग लेते, ये जो है पीस घर में पिसवाती है, मोटी साबुत मिर्चें लेके उसको फिर बारीक पिसवाती है। उनके खाने का जायका अलग ही होता है, बहुत मज़े का। मिर्ची सही रहेंगी और डालो, देख लें आप जैसे बताओ। हम भी यही सोच रहे हैं, जैसे हमने इनको देखा देखी तेल इस्तेमाल किया सरसों का, अब उनका देखा देखी मुझे मिर्चें भी जो है ना पिसवानी पड़ेंगी। हाँ ये धनिया यहाँ पर कितने चम्मच अम्मी आपने धनिया डाला है? 4 चम्मच। नहीं ये धनिया अच्छा चम्मच आपने डाला है? अपना में डाला मैंने कहा शायद सरसों के 4 डाले। कितने डाले हमने? 5 चम्मच डाले। 5 चम्मच धनिया के डाले, और लाल मिर्चों के? लाल मिर्चों के कितने डाले? 2.5 चम्मच। 2.5 चम्मच लाल मिर्चों का, और उसके साथ अब ये पेस्ट डाल दो। यहाँ पर प्याज जो हमने निकाले थे, दही ऐड करके हमने उसका पेस्ट बना लिया था,
तो वो भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। पानी दो है क्या? हाँ सही है, सही है ना। मैं थोड़ा सा डालूंगी। यहाँ पर गई ये हमारे जो कोफ्ते हैं सारे इसी मसाले के तैयार होंगे, क्योंकि हमें आपको पता है कि मसाला जो है ये कोफ्तों का ज़्यादा सही रखते हैं, क्योंकि आप अक्सर शोरबे के साथ आपको नान खाने होते हैं। तो हम जो है इसके अंदर पहले से आपने देखा होगा जैसे 4 प्याज लाइट ब्राउन करके गोल्डन करके हमने निकाल लिए थे, उसको हमने दही के अंदर पीस के ऐड किया। उसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमारी सास गए थोड़ा सा उलट बनाती हैं। जैसे मैंने गरम मसाला साबुत उलट। यहाँ पर गए हम जो मैंने सीखा है, मैंने भी बनाया, आपके साथ शेयर किया कितनी बार वीडियो। जो मैंने सीखा है वो सास ने हमारी किया है कि तेल में लहसुन प्याज निकालने के बाद उन्होंने साबुत मोटी इलायची और लौंग और काली मिर्चें और तेज़ पत्ता ऐड किया। उसके बाद लहसुन अदरक, थोड़ा खड़ा गरम मसाला साबुत ऐड किया। उसके बाद फिर लहसुन अदरक ऐड किया। उसके बाद जो प्याज हमारे पीसे हुए थे वो डाले। उसके बाद 4 अदद कौन सा था धनिया पिसा हुआ। उसके बाद 3 अदद 2.5 अदद जो है जितना आप मिर्चें लेना चाहें मिर्चें, और उसके साथ हल्दी कितनी ली थी? 2 चम्मच हल्दी ली है। अब उसका जो है आप मसाला देख लें, यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है। और यहाँ पर ये जो चिकन हमने बनाया था उसके अब गोल गोल कोफ्ते बनाती रहेंगी और उसके साथ साथ डालती रहेंगी ये। यहाँ पर गैस हमारा जो मसाला था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, और उसके साथ ही हमारे साथ जो है ना कोफ्ते बना के डाल रही हैं। अच्छा, मैं एक साथ बना के रख देती हूँ, फिर एक एक करके डालती रहती हूँ। लेकिन हमारे साथ जो साथ ही सारा काम कर रही हैं। ये स्लो कर दूँ गैस? नहीं होगा बेटा, जगह बनाई है ना मैंने। नहीं, ये बड़ी डेगची चाहिए थी इसके लिए। इसी में आ जाएगी, जगह बना देती हूँ। यहाँ पर गाइस ये अभी हमारे ससुर से बात हो रही थी जब हम आए थे, तो वो बता रहे थे कि जैसे ये कोफ्ते हैं ना, इसके अंदर हम लोग हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया पीस के हम जैसे वो वाले कोफ्ते होते हैं कौन से भर के बनाते थे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, नरगिसी कोफ्ते होते हैं जैसे हम अंडा बीच में डालते हैं ना, तो इस तरीके से वो मुझे मसाला बता रहे थे कि इस तरीके से कोफ्ते बनते थे। तो मैंने तो आज तक बनाए नहीं है वो कोफ्ते, लेकिन जैसे हमारी सास बनाती है मैं तो वही सीखती हूँ। आपके सामने जैसे ये बना रही है मैं देख लेती हूँ, फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो आज थोड़ी सी आज स्पेशल मैं देखने आई थी कि मैंने कहा ये कैसे बनाए थे पिछली बार इन्होंने, तो उसके लिए जो है मुझे आना पड़ा। और फिर साथ साथ मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती रहूँ वीडियो इस तरीके से बनाती हैं, क्योंकि अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने साथ से ये चीज़ सीखी। वो बिरयानी है, जैसे कोफ्ते हैं, कढ़ाई है, तो मैंने कहा जो चीज़ साथ साथ बनाती रहती हैं, चलो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्या क्या बनाती हैं। लेकिन आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। क्योंकि अक्सर होता ही है कि शाम होती है और हमारे घरों में से आवाज़ आना शुरू होती है कि क्या बनाएं, तो उसके लिए एक बिस्मिल्लाह कोई आ रहा है आपके घर, कौन आ रहा है? यहाँ पर नहीं डालेंगे। यहाँ पर गाइस ये जो है यहाँ पर गई हमारे कोफ्ते थोड़ा से ऊपर, क्योंकि थोड़े से रह गए हैं तो ऊपर नीचे जो है आ जाएंगे। मैं हमेशा बड़ी देगची लेती हूँ, काफ़ी बड़ी। फैले में आती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फिर मसाले का अंदाज़ा नहीं। अच्छा, हमारे बच्चे गए कोफ्तों से ज़्यादा जो इसका ये जो मसाला होता है ना पानी वाला शोरबा, वो बहुत शौक से खाते हैं। नान उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं, कोफ्ते हमारे रह जाते हैं। तो इस दफ़ा जो है ये कोफ्ते खा रहे थे तो मैंने सोचा मैं देख के आऊँ। खाली कोफ्ते खाता। अच्छा, हमारे कोफ्ते पड़े रह जाते हैं, चाहे वो मलाई कोफ्ता हो या ये वाले हों, कोई से भी कोफ्ते बनाती हूँ। 1 मिनट में ऊपर नीचे करेंगे। इसके साथ ही ये रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर गाइस गुल प्लाजा की बात चल रही थी, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि अक्सर मैं सास के साथ जब हम लोग साथ जाते रहते थे हम साथ, तो हम जाया करते थे। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से जो है मैंने जाना छोड़ दिया। तो मेरी नंद बता रही थी अभी मुझे कि वो इत्तेफाक से जिस दिन आग लगी है तो उस दिन उनका इरादा था जाने का, क्योंकि घर के जो शोपीस वगैरह लाती हैं वो वहीं से लाती हैं। हाँ अभी भी, तो वो बता रही थी कि उस दिन इत्तेफाक से मेरा पुलाव चढ़ा हुआ था खाने का, तो मैं जा नहीं सकी। तो अभी हमारी यही बात चल रही थी नंद से कि उन बस यही कहेंगे अल्लाह ताला जो है उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप भी ख्याल से काम करें, मैं कहीं तेल ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से ये जो है दुपट्टे से चला रही है, क्योंकि जो है नीचे से चिपक रहे हैं।
यहाँ पर गए ये जो नीचे कोफ्ते थे उनको ऊपर कर रही हैं, थोड़े से सख्त हो गए, और जो नीचे वाले कोफ्ते हैं ये वाले इनको ऊपर करेंगे हम। अभी जब तक सख्त नहीं होंगे ना यहाँ पर गए हम अब पानी ऐड करेंगे, सारा ये अच्छे से फ्राई हो गया, जैसे आपको दिखा दें। मैं तो चला लेती हूँ क्योंकि मेरे सख्त होते हैं, लेकिन हमारी सास के थोड़े से नरम कोफ्ते हैं तो हम इसको चलाएंगे नहीं। सही है। यहाँ पर कोफ्तों को अच्छे से हिलाएंगे। ये आपको जो आवाज़ आ रही होगी ये दरअसल मशीन से गैस आती है गाइस, इसकी वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे। इस तरीके से आपने हिलाना है, अगर इसको सख्त होंगे तो फिर तो हिल जाएंगे, लेकिन अगर नरम आपके कोफ्ते हैं तो फिर आपको इस तरीके से चपटा होता है। कोई बात नहीं, दरअसल जगह नहीं थी ना फैलाने की। डाल दो ना पानी, डाल दें। देख लो ना, सही है। ठीक है, कुछ कम। हाँ सही है, बस सही डाल दें। एक कप भर के पानी गाइस हमने डाल दिया। बस इसको इतना पानी डालेंगे कि इसका बॉयल आ जाए, और जितना हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना शोरबा। बच्चे दरअसल ना नान खाते हैं शौक से इसके साथ, तो यहाँ पर पानी 2 चम्मच 2 डालेगा। ये हमारी मिर्ची जो घर की पिसी होती है बहुत अच्छी होती है, जायका भी अच्छा होता है, और इससे देखने जलन नहीं होती। अच्छा, मुझे भी आप मंगवा के देना मिर्ची, फिर मैं 2 किलो पिसवाऊंगी। नहीं मैं तो पिसवाती हूँ उन्हीं से। अच्छा, उन्हीं से पिसवाती हैं? हाँ उन्हीं से पिसवाती हूँ। अभी नहीं थे, अब जाऊँगी। 2 किलो मिर्ची मेरे 1 साल चलते हैं। 1 साल फ्रीजर में रखते हैं। अच्छा, फ्रीजर में रखते हैं। देखो पानी डाल बस। हाँ, एक और कप डालें। पकेंगे भी तो डालें, एक कप और डालें बस। अब इसको पकने दो। यहाँ पर क्या ये तैयार हो रहा है, इसका ढक्कन ढक दो। हाँ, इसका ढक्कन आएगा वहाँ से। यहाँ पर गैस हमने पानी डाल दिया था, ये हम आपको दिखा दें। ढक्कन रीका कहाँ है? मैं आपको फिर बोलूँगी कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये हमारी सास के हाथ के ओरिजिनल, मैं आपको अक्सर कॉपी देती हूँ समझो रेसिपी, लेकिन ये जो रेसिपी है ये हमारे अपनी सास से हाथों बनवाई भी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। धनिया डाल दो। सही है, आप बताएं। सही है। यहाँ पर गैस हमारी फाइनल रेसिपी तैयार है। हरा धनिया डालेंगे, और क्या डालेंगे? डाल ले, बस पता ही नहीं। यहाँ पर ये देखा तुमने डाल लिया हरा धनिया? हाँ, डाल लिया। यहाँ पर ये है गाइस आज की रेसिपी। हमारी सास के नाम नमाज उन्होंने आधी पढ़ी थी, फिर जल्दी से आ गई थी हमारे कोफ्ते बनाने। अब ये दोबारा उन्होंने जाके नमाज़ पढ़ी है। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा तेल आ जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। तो सर बता रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था गुल प्लाजा के बारे में, तो वो हमारी कॉलोनी के बता रहे हैं कि हाँ वो गई थी शॉपिंग करने, कह रहे हैं दुल्हन वो क्या कुछ चेंज करने गई थी, बताया खरीदारी हो गई, हम निकल रहे हैं। वो लेके गई थी, कोई चीज़ थी वो ख़राब थी, वो चेंज करने गई थी वहाँ पर। चेंज करने में वो बेचारी जो उसकी मौत लेकर गई थी। कोई जहेज में मिला होगा ना, तो वो सही नहीं, वो वहाँ से करे वो चेंज करने गई। हाँ, तो वहाँ सामान था ना सारा कभी। यहाँ पर गाइस बता रहे थे हमारे ससुर के हमारे मोहल्ले के जो है ना 6 से 7 लोग जो है ना 6 से 7 जनाजे आए हैं। तो बस ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और घर वालों को सुकून अता फरमाए। मैं यहाँ पर गाइस हम जो है घर के लिए निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर गई हमारे कोफ्ते रेडी हैं और हम इसको जो है घर के लिए निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ जाके हमने अपनी सास को तंग किया फ़ौरन ही, जैसे मैंने उनको फ़ोन किया था कि मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, तो मैंने कहा फ़ौरन आ जाओ, क्योंकि फिर गैस चली जाती है यहाँ पे, और अभी चली भी गई है गैस। और उन्होंने एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था गैस नहीं आ रही, तो फ़ौरन बोलती हैं आके यहाँ पे बना लिया करो खाना, तो मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ हम शोरबा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे बच्चे शोरबा ज़्यादा पसंद करते हैं।
ये है हमारी फाइनल रेसिपी आज की। यहाँ पर गाइस ये डाल रही यहाँ पर हमारी वीडियो की खातिर बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये हमारे कोफ्ते आ गए, इसको पैक करेंगे। इनके पापा जिम से आ चुके हैं घर, तो हमें फ़ौरन पहुँचना होगा। कुछ कहना चाहेंगे अम्मी आप? मैंने बना दिए कोफ्ते, मेरी बहू को बहुत पसंद थे। अब ये खा के मुझे कल फ़ोन करेंगे कि भाई कैसे ये रात में कर देंगे। गाइस इनके हाथ के कोफ्ते बहुत मज़े के होते हैं, चाहे वो गाय के गोश्त के हों या चिकन के हों। नहीं मैं ले जाऊंगी, बस हमें जल्दी जाना इसलिए हो रहा है, हमें जाना जल्दी हो रहा है क्योंकि इनके पापा घर से आ चुके हैं जिम के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया भाई आपका। कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे रेसिपी देने के लिए, और लोगों को पसंद आई और लोगों ने कमेंट्स करके दोबारा बनवाने के कहा तो फिर हम आपके पास आएंगे। जिसको भी गाइस हमारी सास के हाथ के खाने, अगर हमारी सास के खाने आपने देखा होगा, मीठे नारियल के लड्डू आपने देखे होंगे, सफ़ेद माश की दाल के दही बड़े देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने अपने सास के हिसाब से दी हैं। आपको अगर पसंद आए बना के आप बताइएगा, फिर हम जो है कोई भी चीज़ कोई भी डिश होगी फिर हम आके बनवाएंगे। यहाँ पर जैसे गैस हम भागते हुए आए थे घर पे, तो यहाँ पर अंडे बॉईल कर दिए। यहाँ पर हम बना रहे हैं रोटी। यहाँ पर गैस मरियम 1 बाइट लेके टेस्ट करके बताएंगी दद्दो को भी अपनी। सालन अलग सा अलग, रोटी का मोटा होना। हाँ, मम्मा खाने चाहे कितनी भी अच्छी बनाती है, मम्मा की रोटी हमेशा मोटी बनती है। मोटी है अल्लाह लाइट बच गया। मम्मा की रोटी हमेशा मोटी बनती है। कैसा बनाया है दद्दो? खाने कैसे बनाती हैं? अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।